आज के बाइबल अध्ययन के लिए मैं एक आयत पढ़ना चाहूंगा। आपके पास अगर बाइबल है तो मेरे साथ निकालें। बाइबल के उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18वां अध्याय उसका 19वां आयत। 18वां अध्याय उसका 19वां आयत। उत्पत्ति 18 उसका 19। मैं आप सबके लिए पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्र और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। प्रभु हम सबको आशीष दे ये वचन को पढ़े जाने पर और मदद करे कि हम इस वचन को समझ पाए और आत्मिक रीति से उन्नति पा पाए। वचन में जाने से पहले आइए हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे। आसमान और जमीन को बनाने वाला, जलाली और जल दाने वाला परमेश्वर, तहे दिल से हम तेरे तारीफ करते हैं प्रभु, आज के ये सुनहरी अवसर के लिए कि हम सबको ये अवसर दिया कि हम भिन्न भिन्न जगहों से, भिन्न भिन्न शहर से हम आज जूम के माध्यम से तेरे वचन को सुनने के लिए, संतों के साथ संगति करने के लिए, उस उद्धारकर्ता के वाणी को सुनने के लिए और उसके साथ संगति करने के लिए अपने अपने घरों में बैठे हैं। प्रार्थना करते हैं खुदावंद परमेश्वर, इस वक्त पास्टर नितिन और उनके परिवार के लिए, वे अब यात्रा में हैं, कोई और शहर में जा रहे हैं, कल उन लोगों को प्रचार करना होगा। दुआ करता हूं प्रभु उन्हें सही सलामत तू लेके जा, जिस डेस्टिनेशन में पहुंचना चाहते हैं उस स्थान में उन लोगों को सुरक्षित रीति से पहुंचा। हर प्रकार के दुर्घटनाओं, बीमारी, चाहे बुखार हो, सरदर्द हो, जुखाम हो, उल्टी हो, उसमें से उन लोगों को बचा और सही सलामत ठीक वक्त में उस जगह में पहुंच के उधर के लोगों को, उधर के भाई बहनों से मिलके तेरे तारीफ, तेरे महिमा, तेरे स्तुति, आज्ञा, उनके साथ संगति, साथ साथ तेरे साथ संगति करने के लिए उन्हें तू मदद कर। प्रभु तेरे दास को तो बहुत आय से इस्तेमाल कर, नई नई चीजें सीखे, हमें सिखाएं, आके खोई हुई आत्माएं भारत में बच जाए, कलीसियाओं का स्थापना हो और तेरे महिमा हो सके। धन्यवाद देते प्रभु, जितने भी भाई बहन जुड़े हैं आज के सभा में, सबों को तू पवित्र आत्मा में भर दे, उनके तन मन ध्यान सब तेरे वचन की ओर रहे। नेटवर्क को तेरे हाथ में देते हैं कि नेटवर्क भी अच्छा रहे, कि हम एक दूसरे की बात को हम समझ पाए, सुन पाए स्पष्ट रीति से। वैसे हर चीजों को तू नियंत्रण कर और हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर। आज तेरे दास के होठ को तू अभिषेक कर प्रभु, जो कुछ भी वचन निकले प्रभु तेरे वचन की ओर से हो, तेरे ओर से हो, ताकि जो भाई बहन आज सुनेंगे वे तेरे वचन से तृप्त हो जाए आत्मिक रीति से और उनका आत्मिक उन्नति हो और तेरे महिमा हो। खुदावंद परमेश्वर धन्यवाद देते प्रार्थना को सुनने के लिए। सारे आदर और महिमा, स्तुति और प्रशंसा खास तौर से तेरे दास पास्टर नितिन और उनके पूरे परिवार के यात्रा को, उनके प्रोग्राम्स को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए, आज के वचन को तेरे हाथ में देते हुए छोट सी विनती यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूं मेरा आवाज क्लियर है, आप लोग सुनते हैं। ओके, और आइए हम इस वचन की ओर जाएंगे। और जाने से पहले फिर से एक बार जितने भी फादर्स हैं, पिताएं हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सब लोगों को फादर्स डे का मुबारक हो।
और एक पिता होना इतना आसान बात नहीं है, बड़ा कठिन है। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता जो है, हम जिस जगह में कमजोर है उस जगह में वो ताकतवान है। जिस जगह में हमें समझ में नहीं आता है उस जगह में वो बुद्धिमान है। हमें खाली प्रार्थना के द्वारा हमारे जो शक्ति है, बुद्धि है, और हमारे जो सीमित चीजें हैं, हमारे पास एक असीमित पिता है, वो हर क्षेत्र में असीमित है। उससे हमें भरोसा रखना है, हमारे परिवार के लिए, हमारे परिवार के सुरक्षा के लिए और सहायता के लिए। तो आइए, आज में जो वचन हमने पढ़ाई किया है, उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय का 19वां आयत, वो खुद हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे जो पुरखों थे, जो पहले के जो पिताएं थे, उसको ये आज्ञा दे रहा है, उसको ये वचन दे रहा है कि वो अपने परिवार के लिए करे। वचन में जाने से पहले उत्पत्ति के जो पुस्तक है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा। उत्पत्ति के पुस्तक अगर आप देखोगे तो वहां पे कम से कम 2-3 युग आप देख सकते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्पेंसेशन। पहला जो युग है वो पापहीनता का युग था। वो है, वहां पे एक व्यक्ति को देखते हैं, वो है आदम और हव्वा और परमेश्वर। जब ये 3 लोग मिलते थे, उस समय में पाप नहीं थी। उस समय में अगर आदम कहता था बाघ को, बाघ आओ, मेरा सर दर्द हो रहा है, सर मालिश करो, तो बाघ आके मालिश करता था। सांप आके पैर दबाता था। सिंह, बड़े बड़े भयानक जो जंतु है आज जो हम डरते हैं जिससे, उनके सामने जाने के लिए, वो लोग भी उसके बात को मानते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे पाप नहीं था। वो एक पापहीनता का समय थी, एक युग था। वो भी बहुत सालों का युग, मतलब बहुत सालों का इतिहास है। उसके बाद जब दुनिया में पाप आया, परमेश्वर ने और एक युग को शुरुआत किया, उसको कहते हैं विवेक का युग। और उस विवेक का युग में हम एक व्यक्ति को देखते हैं, उसका नाम नूह। पहला युग में हमने आदम को देखा, दूसरा युग में हम नूह को देखते हैं। और हम देखते हैं कि नूह के समय में लोगों को भला बुरा क्या है मालूम था, और लोगों को क्या चुनना था? लोगों को भला चीज चुनना था। लेकिन आदम का पाप बढ़ता ही गया। परमेश्वर ने नूह को कहा कि तू एक जहाज बना और सब लोगों को बोल दे कि मैं जल प्रलय को भेजूंगा और इस दुनिया को नाश करने वाला हूं। जो लोग जहाज के अंदर आएंगे वो लोग बच जाएंगे, जो नहीं आएंगे वो लोग खत्म हो जाएंगे। नूह सब लोगों को प्रचार करता रहा, कम से कम 120 साल तक प्रचार करता रहा, लेकिन कोई भी उसके बात को माना नहीं। उसको मिला कि उसके पूरे परिवार वाले कम से कम 8 लोग जल प्रलय से बच गए। जल प्रलय के बचने के बाद परमेश्वर ने और एक युग को शुरुआत किया, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और अगर आप देखोगे उत्पत्ति 1वां अध्याय से लेकर उत्पत्ति 11वां अध्याय तक कम से कम 2000 साल का इतिहास है। 2000 साल का इतिहास। और हम देखते हैं एक प्रतिज्ञा का युग परमेश्वर शुरुआत करता है। नूह के पुत्र सेम से हम देखते हैं अब्राहम के जरिए परमेश्वर एक नया देश का शुरुआत करना चाहता है, वो है यहूदी देश। और वो प्रतिज्ञा का देश था। परमेश्वर ने बोला कि तुम अगर ये करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा। लेकिन आदम का पाप रुका नहीं, आदम का पाप बढ़ता ही गया। और इसीलिए परमेश्वर
इजरायलियों को, उस यहूदियों को कभी कभी आसीरिया के राजा को इस्तेमाल करता था बंधुआई में लेके जाने के लिए, कभी बाबिलोन के गुलामी में उनको भेजता था, कभी मिस्र देश के गुलामी में उन लोगों को भेजता था, ताकि उन लोगों को वो सही कर सके, सीधा कर सके, अच्छा कर सके। और हम देखते हैं यही युग, प्रतिज्ञा के युग जो अब्राहम से शुरुआत हुआ, उसको दूसरे शब्द में हम कहते हैं इंग्लिश में पैट्रियर्चल स्टेज या पैट्रियर्चल हिस्ट्री बोलो तो पुरखों का इतिहास। और पुरखों का इतिहास उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय से लेकर 50वां अध्याय तक 300 साल का इतिहास देखते हैं। तो कुल मिला के 350 साल का इतिहास बोलो तो हमारा पुरखों कौन कौन थे? अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ। तो अब्राहम से लेकर यूसुफ तक 350 साल का इतिहास है। आज हमको जो स्वर्गीय पिता जो अब्राहम को बुलाया था कि अपने बाल बच्चों को वो किस तरह से पालन पोषण करे, किस तरह से उनका अगुवाई करे, उसको परमेश्वर सिखा रहा है, बता रहा है, आदेश दे रहा है। आज फादर्स डे के अवसर में मैं आप लोगों को कुछ चीज, कुछ सिद्धांत बाइबल की ओर से बताना चाहूंगा। आप लोगों को मालूम है ना मेरा कौन सा संख्या मेरा सबसे अच्छा संख्या है? हैं? कौन सा संख्या मैं बहुत पसंद करता हूं? 7वां संख्या। ओके, तो आज शॉर्टकट में मैं जितने भी पिताएं हैं आज ये अवसर में मैं 7 सिद्धांत, एक आत्मिक, एक प्रभु भक्ति मानने वाला या एक आत्मिक पिता को मैं ये सिद्धांत को देना चाहूंगा। 7वां नंबर मेरा खास नंबर है, खास संख्या है। कोई भी अगर खास चीज लेता हूं तो 7 चीज ढूंढने के लिए कोशिश करता हूं बाइबल से। बहुत सारे चीजें हैं लेकिन आज मैं सिर्फ 7 चीज संक्षिप्त में आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखो, एक पिता बनना इतना आसान बात नहीं है। हम आखिर में इंसान हैं और इंसान होने के नाते हम संपूर्ण नहीं हैं और हमारे पास उस इंसान होने के नाते कमी घटी है। हर पिताएं अपने बच्चों को या बच्चों के पालन पोषण या अपने पत्नियों को देखभाल करने में असफलता पाते हैं। बाइबल में भी मैंने ढूंढा, एक ऐसे घर देखा, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कोई भी घर एक सफलता पाया हुआ घर नहीं था। सबके सब घर में कुछ ना कुछ तकलीफ, कुछ ना कुछ मुसीबत, कुछ ना कुछ समस्या है। मतलब संपूर्ण बाइबल में कोई भी घर एक सिद्ध घर, संपूर्ण घर आपको नहीं मिलेगा। उसका मतलब ये नहीं कि अपना घर भी असंपूर्णता ही रहे, नहीं। उनके असफलता से हमारा घर को हमें बनाना है। इसलिए पवित्र आत्मा उन सारी घटनाओं को प्रेरणा किया कि बाइबल में लिखा जाए। आज हम अब्राहम के बारे में हम देखते हैं, लेकिन अब्राहम भी कई बार, अब्राहम के जीवन में भी कई सांसारिक जीवन को देखते हैं। अब्राहम को कितना बड़ा प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया, कितने बड़ा व्यक्ति था वो, फिर भी वो बहुत बार गलत काम किया है, बहुत बार एक आदर्श पिता या आदर्श पति नहीं बन पाया है। कई बार झूठ बोलना पकड़ा गया है,
कई बार गलत निर्णय लेने में वो पकड़ा गया है, कई चीजों में वो असफलता पाया है, वो चीज को भी हम देखते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहन, खासतौर से पिताएं, हम असंपूर्णता है, हम असिद्ध है, लेकिन हमारे पास एक सिद्ध परमेश्वर है, हमारे पास एक संपूर्ण परमेश्वर है, एक स्वर्गीय पिता है। वो पिता को अगर हम हमारे परिवार वालों को अगर बताएं तो उन लोगों को एक सिद्ध या संपूर्ण पिता मिल जाएगा। तो हालांकि बाइबल में कोई इतना मतलब सिद्ध पिता हमको देखने नहीं मिलता है परमेश्वर को छोड़ के, लेकिन बाइबल में कुछ सिद्धांत, कुछ स्वभाव, कुछ गुण पिताओं के बारे में लिखा गया है। और आज मैं आपके बीच में अच्छे पिता का कुछ गुणों मैं आपके सामने प्रकाशित करना चाहूंगा। तो आइए आज के शाम के समय में हमें उस 7 चीज जो देखने वाले हैं या सुनने वाले हैं, उस 7 चीज को कोशिश करें कि हम माने, तो एक अच्छा पिता हम बन पाए। तो आइए एक आत्मिक पिता या एक प्रभु भक्ति मानने वाला पिता वो क्या करता है, सबसे पहला चीज हम देखेंगे। सबसे पहला चीज, एक आत्मिक पिता अपने बच्चों को सिखाता है। एक आत्मिक पिता अपने बच्चों को सिखाता है। मैं हर समय कहता हूं कि प्रभु के दया से मैं भी मिशनरी होके बहुत सारे देशों में गया हूं, बहुत सारे राज्यों में गया हूं। ये हफ्ते भी मैं कहीं था एक बहुत बड़ा क्रूसेड में, और इसलिए मेरा आवाज थोड़ा सा डाउन हुआ है, उधर का लोकल पानी पी लिया इसलिए। एनीवे, तो एक सच्चा पिता, एक आत्मिक पिता अपने बच्चों को सिखाता है। कैसे वो सिखाता है? क्या वो सिखाता है? मैं अगर संक्षिप्त में आप लोगों को कहूं, एक शब्द में आप लोगों को अगर कहूं, तो एक आत्मिक पिता परमेश्वर के आज्ञाओं को अपने बच्चों को सिखाता है। प्रभु का सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? देखो, व्यवस्था विवरणी 6:5 में लिखा है। व्यवस्था विवरणी उसका 6:5 में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि कैसे वे उस स्वर्गीय पिता से संपूर्णता से, चाहे वो संपूर्ण शक्ति हो, संपूर्ण प्राण हो या संपूर्ण मन हो, वो कैसे संपूर्णता से उस परमेश्वर को प्यार करे। ये बातें हमें प्रभु अपने बच्चों को सिखाना है। और सिखाना प्रभु के वचन से, प्रभु के आज्ञा कम नहीं है, उतने में काम खत्म नहीं हुआ। हम दिन रात भी परमेश्वर के उस आज्ञा को सिखाएंगे, फिर भी कम पड़ जाएगा, फिर भी काफी नहीं है, फिर भी समाप्त नहीं हो सकता। यहाँ पे और एक आयत में नीचे पढ़ना चाहूंगा, वहां पे परमेश्वर पिताओं को कहता है, क्या कहता है? 6 आयत से देखिए
6 से लेकर 9 बाय तक मेरे साथ देखिएगा ध्यान से, लिखा है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे। किसके? पिताओं के मन में बनी रहे, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। क्या लिखा है यहाँ पे? सबसे पहला मुद्दा क्या देख रहे हैं हम ये एक परमेश्वर की आज्ञा है कि पिताएं, जो आत्मिक पिताएं हैं, जो प्रभु भक्ति मानने वाला पिताएं हैं, वे अपने बच्चों को परमेश्वर के आज्ञाएं सिखाए, समझा बुझाकर सिखाए। ये चीज परमेश्वर हमको कहता है। यस, और हम देखते हैं आगे क्या लिखा है, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच ठीक का काम दे, और उन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। देखो, सिखाना इज नॉट ओनली कमांडमेंट बट वी सी ए कॉन्टिन्यूटी। सिखाना खाली एक आज्ञा ही नहीं, बल्कि सिखाना एक लगातार। आप देखो इस आयत में 6 से लेकर 9 आयत तक अगर आप देखोगे, चलते फिरते, बैठने से, सोने के बाद, उठने के बाद, हर चीज हर समय दीवार में लटका के रखो, गेट में लगा के रखो, हर चीज मतलब लगातार अपने बच्चों से हमें परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की आज्ञाएं हैं कहते रहना है कि वे परमेश्वर को पूरे दिल से वे प्यार करने लगे, पूरे प्राण से, पूरे शक्ति से वे उन लोगों को प्यार करें। हमें इन सारे बातें हमको करना है, और हमें इंप्रेस करना है, हमें प्रभाव डालना है हमारे बच्चों में, ताकि ये सारे चीजें हमारे बच्चों में भी आ जाएं। कई बार मुंह के वचन से जीवन के जो आवाज है वो अधिक सुनाई देता है। हमें उदाहरण रूपी जीवन को जी के क्या है, हमारे बच्चों को सिखाना है। शर्म आता है कहने के लिए, मेरे कुछ पासवान लोग हैं जिन लोगों को मैं कोऑर्डिनेट करता हूं, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो। कभी कभी कुछ लोगों से मैं बात करने के लिए फोन जब करता हूं, तो फोन करने पर वो लोग कहेंगे कि उठाएंगे फोन और अपने बच्चों को देंगे, बोल साहिब को बोल, पप्पा घर में नहीं है ना, पापा घर में नहीं है, बोल दे। आप देखो, बच्चों को हमें क्या सिखाना चाहिए? प्रभु के वचन सिखाना चाहिए। प्रभु का वचन सत्य है, लेकिन सत्य नहीं सिखा के हम ऑटोमेटिकली हमारे बच्चों को झूठ सिखाते हैं। कई बार शायद आप घर में बैठे होंगे, शायद कहीं कोई बुलाया होगा अपॉइंटमेंट में। मैं कुछ लोगों को देखा है, हमारे लोकल ट्रेन में चलते चलते हम देखा है, कोई आदमी अगर भाईंदर में होगा तो वो आदमी बोलेगा, अरे हाँ यार मैं पहुंच गया, मैं बांद्रा पहुंच गया, अभी जस्ट आएगा, अभी दादर आएगा, है 5-10 मिनट में दादर पहुंचता हूं, मैं बांद्रा पहुंचा हूं। लेकिन वो कहां पे है? वो है भाईंदर में पहुंचा है। और कोई लोग ऐसे हैं, घर में बैठे रहेंगे, बोलेंगे स्टेशन में हूं, बिरार में जस्ट स्टेशन में हूं, ट्रेन आने वाली है, मैं चढ़ने वाला हूं। घर से बोलते हैं कि रेलवे स्टेशन में है। भाई आजू बाजू में भी तो कोई है।
आपका पत्नी बेटी है, आपके बच्चों चारों ओर है, आपके बच्चे क्या सोचते होंगे? अरे पापा रेलवे स्टेशन में है बोलते हैं, यहाँ पे घर पे तो है, घर में बैठा है, और रेलवे स्टेशन में किधर बैठा है, किधर खड़ा है? आप देख रहे हो? हमें सोच समझ के हमें घर में बात करना है। कई कई लोगों को क्रोध में आके गुस्सा करके हम बोल लेते हैं, गुस्सा करके कभी कभी गालियां भी दे देते हैं। अल्टीमेटली आप गालियां आपके बच्चों को सिखा रहे हैं। आपको जो चीज सिखाना चाहिए परमेश्वर के वचन से, वो नहीं सिखा के आप क्या सिखा रहे हैं? झूठ सिखा रहे हैं, दुनिया के भाषाएं सिखा रहे हैं। आप एक आदर्श पिता नहीं है, आप एक उदाहरण रूपी पिता नहीं है, आप एक सांसारिक पिता है, आप आत्मिक पिता नहीं है, आप परमेश्वर के वचन से चलने वाले पिता नहीं है, आप संसार में चलने वाले पिता है। आज फादर्स डे है, आज निर्णय लीजिए, उस पाप का क्षमा मांगिए कि मैं बच्चों के साथ या बीवी के साथ या कोई भी बोलते या करते हुए मैंने गलत किया है, प्रभु मुझे माफ कर, तेरे आज्ञा का खिलाफ मैंने गया है। अगर आप एक आदर्श पिता बनना चाहते हैं, आप अगर एक आत्मिक पिता बनना चाहते हैं, मेरे प्रियो, पाप का क्षमा मांगे बगैर, आपने किया हुआ कार्यों से मन फिराए बगैर आप कभी भी एक आदर्श पिता, एक प्रभु भक्ति मानने वाला पिता, एक आत्मिक पिता नहीं बन सकते हैं। हमें हमारे बच्चों को इसीलिए तो कहा गया, हम कभी कभी ट्रैवलिंग में जाते हैं, मेरे बच्चे बैठे रहते हैं, मेरा बेटा एरन वो देखता रहता है कि पापा किसको चेहरा बनाता है, किसको क्या बोलता है। मुझे बहुत डर है, कोई आदमी अगर गलत रीति से भी ओवरटेक करता है या कुछ भी कर दिया, मैं कभी कभी उसको सिखाना भी चाहता हूं डांट के, लेकिन मैं सिखा नहीं पाता हूं क्योंकि मेरा बेटा उधर बैठा है, वो भी देख रहा है, वो भी किसी के साथ रूढ़ी बात करेगा, गुस्से से बात करने के लिए कोशिश करेगा। जीवन के प्रचार जो है, इसका आवाज बहुत है मेरे प्रियो। आओ हम जी के, प्रभु ये उदाहरण दिया है कि तू इसे कर और इसके जरिए तू तेरे बच्चों को सिखा। अभी अगर मैं कहूंगा आप प्रभु के ये जो आज्ञा है, आप कितने बार पढ़ाई करते हैं व्यक्तिगत रीति से? उठने के बाद, या कितने बार अपने बच्चों को सिखाते हैं उठने के बाद या सोने से पहले या दोपहर को? आप सिर्फ सोचिए, परखिए, ये फादर्स डे को ऐसे ही बाईपास करने ना दीजिए। आज के दिन में निर्णय लीजिए, हे प्रभु मुझे मदद कर कि मैं एक अच्छा और आत्मिक पिता बनना चाहता हूं। मैं मेरे बच्चों को मैं तेरे वचन के आज्ञाओं, तेरे वचन को मैं खुद पालन करके मैं उनको सिखाना चाहता हूं। उठते बैठते सिर्फ प्रभु की बातें करना चाहता हूं उनसे। कुछ पिता माता को मैं देखता हूं, वो लोग आके मुझे पूछते हैं, कई लोग हमारे कलीसिया को छोड़ के चले गए, शायद से अब जितने हैं उससे भी अधिक लोग कलीसिया छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि वो लोग आके मुझे कहते हैं, पास्टर मेरे बेटी अच्छा डांस करती है, क्या डांसिंग क्लास में भेजूं? कहीं ना कहीं कभी ना कभी डांस इंडिया डांस में आ सकती है, बड़े पर्दा में। मैं उनको कहता हूं, अच्छा निर्णय ले लो आपके बच्चों के लिए। आपका बच्चों को प्रभु कहता है वचन को सिखाओ। आप दुनिया में ठेगल रहे हैं दुनिया को सिखाने के लिए, दुनिया को सीखने के लिए आप भेज रहे हैं। ये चीज में मैं कैसे हाँ बोल सकता हूं? मेरे ना बढ़ने के कारण लोग निराश होते हैं, कलीसिया छोड़ के भाग जाते हैं।
लेकिन मैं विश्वास करता हूं और ये वचन है, जैसे सांसारिक लोग कलीसिया से निकल जाते हैं, क्या होता है, कलीसिया और भी पवित्रकरण होता है, और भी कलीसिया पवित्र होता है। लिटिल इज मच व्हेन गॉड इज इन इट। एक गीत है, छोटा बड़ा है जब प्रभु परमेश्वर वहां पे है। हमें ज्यादा लोग नहीं चाहिए, थोड़ा ही लोग चाहिए, लेकिन सही लोग चाहिए, वचन आधारित जीने वाले लोग चाहिए। बुरे संगति अच्छे का चरित्र को बिगाड़ते हैं। कोई आते हैं, कहते हैं, पास्टर ब्रदर, मेरा बेटा अच्छा गीत गाता है, क्या मैं सिंगिंग के लिए भेजूं क्या? वो बहुत अच्छा फिल्मी गीत गाता है। मैं कैसे बोल सकता हूं भेजो? मैं ना ही कहूंगा, क्योंकि प्रभु ने हमको सिखाया है कि हम उसके महिमा के लिए सब कुछ करें, सब काम करें, चाहे हम गाए, खाए, पिए, जो कुछ भी करें, प्रभु के महिमा के लिए करें। तो मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ऐसे बोलने के कारण कई लोग संगति को छोड़ के चले जाते हैं। मुझे उसमें कोई दुख नहीं है, मगर सच्चाई सच्चाई है। पिताएं, आप अपने आप को परखे, जांचे कि कितना आत्मिक जीवन आपके परिवार में आप जीते हैं। आपने बच्चों के लिए, बच्चों को आप कितना सिखाया है बाइबल से, वो आप देखिए। अगर नहीं है, प्रभु से कहे, प्रभु से माफी मांगे, प्रभु मुझे मदद कर कि मैं मेरे बच्चों को सिखाने लगूंगा। ये सिखाने का चीज एक काल्पनिक नहीं है, ये एक हकीकत है। आप लोगों को समय लेना है, उसका उद्देश्य को जानना है, उसको योजना बनाना है, समय को निकाल के आपके बच्चों को आपको सिखाना है। यस, नीति वचन उसका 22 का 6 आयत में लिखा है। देखो, नीति वचन उसका 22 का 6, लिखा है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे भी में भी उससे ना हटेगा। यहां तक कि ये ज्ञान के पुस्तक में भी, ये नीति वचन कविता में भी हम देखते हैं कि पिताओं को आज्ञा दिया गया है कि अपने बच्चों को वे सिखाए। एफिसियों उसका 6 का 4 आयत में लिखा है। देखिए, एफिसियों उसका 6 का 4 आयत में लिखा है, इसमें लिखा है, हे बच्चे वालों, आपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। रीस मत दिलाओ, मगर क्या है, परंतु प्रभु की शिक्षा और उसके वचन की चेतावनी देके उनको क्या करना है, पालन पोषण करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम सिखाने जाते हैं, हमारे जीवन से सीखा है, हमारा बोलना, चलना, उठना, बैठना, कोई ना कोई ध्यान से देख रहा है, कोई ना कोई ध्यान से पढ़ रहा है हमारे घर में, इसलिए हमें ध्यान से, बड़े ध्यान से रहना है। ठीक है, आइए, बहुत सारे चीजें हैं लेकिन समय बहुत जा रहा है, तो दूसरा मुद्दा हम देखेंगे। एक आत्मिक पिता, एक प्रभु भक्ति मानने वाला पिता पहला चीज क्या करता है, वो सिखाता है। और दूसरा चीज हम देखेंगे एक आत्मिक पिता के बारे में, एक प्रभु भक्ति मानने वाला पिता के बारे में,
वो अपने बच्चों का अगुवाई करता है, अपने बच्चों को मार्गदर्शन दिखाता है। वही जो आयत हमने पढ़ाई किया था, उत्पत्ति उसका 18 का 19 आयत, उत्पत्ति उसका 18 का 19 आयत मैं आप सबके लिए फिर से एक बार पढ़ना चाहूंगा। देखो 18 का 19 में लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्र और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे। ओके, यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे। प्रभु जो वचन सिखाया है, दिया है, आत्मिक पिता क्या करता है? उनको प्रभु के मार्ग में अगुवाई करता है, उनको बॉलीवुड के मार्ग में नहीं, उनको हॉलीवुड के मार्ग में नहीं, उनको सांसारिक मार्ग में नहीं, दुनिया के प्रणाली के मार्ग में अगुवाई नहीं करता, या दुनिया के साथ कभी भी मजाक मजलिस या एंटरटेनमेंट करने के लिए अवसर नहीं देता। आत्मिक पिता वो परमेश्वर के मार्ग में उनको क्या करता है? अगुवाई करता है। वो आत्मिक मार्ग क्या है? या धार्मिकता का मार्ग, पवित्रता का मार्ग, एक पाक पावन पवित्र जीवन के मार्ग है। यस, मैं एक पिता को देखा है बाइबल में, उसके उदाहरण को मैं बताना चाहूंगा और पढ़ना भी चाहूंगा। मेरे साथ निकालिए यहोशू के पुस्तक उसका 24 का 15, यहोशू का पुस्तक उसका 24 का 15। इसमें लिखा है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखों महानंद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा, नित्य करूंगा, रोज करूंगा। एक अच्छा पिता अपने परिवार को कैसे मार्ग चुनता है? एक आत्मिक पिता, एक प्रभु भक्ति मानने वाला पिता, एक बाइबल आधारित जीने वाला पिता, वो कहता है मैं और मेरे बच्चे, मैं और मेरे परिवार, हम यहोवा का सेवा करेंगे, वो भी नित्य सेवा करेंगे। यस, एक पिता उदाहरण के द्वारा अपने बच्चों का अगुवाई करता है। समय नहीं है लेकिन पढ़, आप अगर समय मिले तो पढ़ लेना, इब्री उसका 12 का 6 से 11 तक। एक पिता जो है वो अपने बच्चों को हैं कितना अच्छी रीति से उनका अगुवाई करता है प्रभु के मार्ग में। ये जानना बहुत जरूरी है। तीसरा चीज, समय जा रहा है हमारा। एक मिनट दीजिए। ओके, और जो है तीसरा, एक प्रभु भक्ति मानने वाला और एक आत्मिक पिता अपने बच्चों को अनुशासन रखता है, अनुशासन में रखता है। ओके, आपके पास अगर बाइबल है तो मेरे साथ निकाले इब्री उसका 12 का 6 से 11। ओके, इब्री उसका 12वां अध्याय उसका 6 से 11 आयत तक।
मैं पढ़ना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम रखता है उसकी ताड़ना भी करता है। देखो, क्योंकि परमेश्वर जिसको प्रेम करता है उसको क्या करता है? उसको अनुशासन में भी रखता है। ताड़ना जो शब्द है हम देखते हैं उनको डिसिप्लिन में रखता है। ओके, बाकी का आयत आप पढ़ लेना। लेकिन हम देखते हैं कि अच्छा पिता, आत्मिक पिता, वो क्या करता है? अपने बच्चों को अनुशासन में रखता है। ओके, देखो, याद कर रखो कि जब भी हम अपने बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए जाते हैं तो प्यार को याद करना बहुत जरूरी है। प्यार से काम करना, कोमलता से काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सजा देना और अनुशासन करने में बहुत अंतर है। सजा अगर देंगे तो बच्चे लोग बलवा करेंगे, लेकिन अनुशासन में अगर हम उनको रखेंगे तो बच्चे हमारे करीब जुड़े हुए रहेंगे। अगर हम सजा अगर देना चाहेंगे, सजा किस तरह से बातें करता है? बड़ा कठोर शब्द से, गुस्से से बात करता है, और गुस्से से बात करने से कुछ फायदा नहीं है। लेकिन अनुशासन में जब हम बात करते हैं, कोमलता, दया, प्यार का भाषा, प्यार का शब्द आता है जिसमें वे अनुशासन में रह सकते हैं। सजा जो है वो कड़वाहट और जहरालू फल को पैदा करता है बच्चों के जीवन में, लेकिन अनुशासन वो धार्मिकता का, पवित्रता का फल उनके जीवन में पैदा करता है। इसीलिए हमें जानना है कि डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, बोलो तो सजा और अनुशासन में क्या भेद है, क्या अंतर है, और उसी के हिसाब से उन लोगों को पनिशमेंट नहीं, उन लोगों को सजा नहीं, बल्कि उन लोगों को अनुशासन में रखे ताकि बच्चे सुधर जाएंगे। तो आओ हमारे बच्चों को हम अनुशासन में रखें। हमारे बच्चों के लिए एक सीमा और एक समय है, वो हम बताएं। आज बॉम्बे शहर में या बहुत सारे जगहों में बच्चे लोग रात को 2-2, 3-3 बजे आते हैं। आपके बच्चे अगर 11 बजे से पहले अगर घर में नहीं पहुंचते हैं, आपके बच्चों के अंदर गड़बड़ी है। उसका मतलब घर में अनुशासन नहीं है। अनुशासन में बच्चों को रखना बहुत जरूरी है, लेकिन वो सजा में नहीं। अनुशासन बड़े प्यार, दया में हमें उनको अनुशासन में रखना है। चौथा चीज, एक आत्मिक और एक प्रभु भक्ति मानने वाला जो पिता है वो अपने बच्चों के ऊपर करुणा करता है, दया करता है। भजन संहिता 103, भजन संहिता 103, सब लोग निकाले अपने अपने बाइबल को। भजन संहिता 103 का 13 और 14 बाय। इसमें लिखा है, भजन संहिता 103 का 13 और 14, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी दृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। यहाँ पे हम देखते 13 आयत में क्या,
जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, एक आत्मिक पिता, एक प्रभु भक्ति मानने वाला पिता, वो अपने बच्चों के ऊपर क्या करता है? दया करता है। कभी कभी हमारे बच्चों को शिक्षा का या अनुशासन या अगुवाई, हमारे अगुवाई का जरूरत नहीं जितना ये चीज का जरूरत है हमारे बच्चों को। हमारे बच्चे जो है उनके ऊपर हमें तरस खाना है, दया करना है, क्योंकि एक बच्चा को दया का, पापा का उस दया, उसका जो वो भावना जो है उसका जरूरत होती है। उसके कांधों में कांधों मिला के जब हम उनके साथ रोते हैं, जब उनके साथ हम रोते हैं, उनके दर्द के साथ हम सहमत होते हैं, समझते हैं, उनकी इच्छाओं को जब हम समझते हैं, उससे बड़ा चीज उनको ठीक करने के लिए, उनको प्रभु में बढ़ाने के लिए और कोई चीज नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने भी बहुत सारे उदाहरण हम उसके जीवन में हम देखते हैं। जब भी ऐसे लोगों को देखा, वो स्वर्गीय पिता शरीर को लेके आया और आपके ऊपर, मेरे ऊपर दया खाया। वचन में लिखा है तरस खाया, और कई बार तो उन्होंने रोया है। कम से कम यीशु मसीह 3 बार रोया है। आओ, प्रभु यीशु मसीह के आंखों में आंसू था। क्या पिताएं, आपके आंखों में आंसू है आपके बच्चों को बदलाने के लिए, प्रभु में लाने के लिए? क्या आपके पास तरस है? यीशु मसीह के पास उस तरस, उस दया, वो करुणा, साथ साथ उसके आंख में आंसू भी था लोगों को बचाने के लिए। क्या अपने बच्चों को बचाने के लिए हमारे आंखों में आंसू है? क्या हमने रो रो के प्रार्थना करते, प्रभु मेरे बेटा एरन का उद्धार कर, मेरे बेटा एरन को तू आत्मिक जीवन में बढ़ा, वो संसार में ना जाए, खराब दोस्त ना बनाए, शैतान के परीक्षा में ना आए? आपने इस तरह से प्रार्थना करते हैं? एक आत्मिक पिता वो तरस, दया के साथ साथ आंखों में आंसू बहा के अपने बच्चों के परिवर्तन के लिए, अपने बच्चों के उद्धार के लिए वे प्रार्थना करते हैं। 5वां चीज देखेंगे, एक आत्मिक पिता, एक प्रभु भक्ति मानने वाला पिता, वो हर समय अपने बच्चों के साथ रहता है, अपने बच्चों के साथ रहता है। भाइयों, ये ध्यान दीजिए, मैं भी एक पिता हूं और ये चीज नहीं हो पा रहा है। मैं कभी कोलकाता में हूं, कभी कोई बॉम्बे में आ गया, या कभी कोई देश में या कोई राज्य में। एक पासवान होने के नाते मेरे मिशनरी जर्नी, यात्राएं जारी रहता है। और ये चीज जो है, या आपके परिवार के लिए भी, आप लोगों के लिए भी संभव नहीं। लेकिन ऐसे स्थिति में वचन में लिखा है, आइए हम प्रभु के वचन से देखेंगे व्यवस्था विवरणी उसका 1वां अध्याय, व्यवस्था विवरणी उसका 1वां अध्याय, उसका 29 से लेकर 31वां आयत तक देखेंगे। ओके, व्यवस्था विवरणी उसका 1वां अध्याय का 29 से लेकर 30वां आयत तक हम पढ़ेंगे। प्रभु के वचन में लिखा है, मैंने तुमसे कहा उनके कारण भय मत खाओ और न डरो। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वो आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है,
उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा उठाए चलता है। परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचाने तक वो सारे मार्ग में जिसमें हम आए हैं उठाए रहा। ओके, तो यहां हम देखते हैं खुद वो स्वर्गीय पिता उदाहरण दे रहा है आप लोगों को और मुझे। एक पिता होने के नाते वो कैसे अपने बच्चों के साथ दिया, चाहे वो बंधुआई में हो, चाहे वो मरुभूमि की यात्रा में हो, चाहे वो सुख में हो या दुख में हो, बीमार में हो या अच्छे दिनों में हो, एक पिता अपने बच्चों का साथ देता है, साथ कभी नहीं छोड़ता है, वो हर समय उसका साथ रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, जान लो कि परिवार से दूर कभी मत रहना। अगर काम खत्म हुआ तो तुरंत घर में लौटना। अगर नौकरी आप जा रहे हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 या 5 बजे तक, जैसा ऑफिस खत्म हुआ इमीडिएटली घर में आओ। रास्ते में दोस्तों के साथ गपशप मार के रात को 11-12 बजे मत आओ। ये एक अच्छा आदर्श नहीं है, ये एक अच्छा नमूना नहीं है। आपको जल्द से जल्द आपके बच्चों के पास पहुंचना है। प्रभु ये चाहता है। कभी कभी हम दूर चले जाते हैं, ऐसे वक्त में हम तो सीमित लोग हैं, हमारा उपस्थिति तो सीमित है, लेकिन हमारे पास एक असीमित परमेश्वर है जो सर्वव्यापी है। उससे हम पुकार सकते हैं, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को प्रार्थना में उठा सकते हैं, कह सकते हैं हे प्रभु तू मेरे बच्चों को तू महफूज रखना, मेरे पत्नी को तू संभालना। उस असीमित परमेश्वर से हम विनती कर सकते हैं, उनके लिए उसके हाथ में हम समर्पण कर सकते हैं। वो चीज है हमारा पिता यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण होने से पहले वो अपने शिष्यों को ये आज्ञा दिया, कहता है जगत के सारे अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सारे जाति को चेला बनाओ और उन्हें मानना सिखाओ और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। वो स्वर्गीय पिता कहता है कि सदा सर्वदा मैं तुम्हारे साथ हूं। वो कितना बड़ा नमूना है कि हमें भी अपने बच्चों के साथ, हमारे परिवार के साथ सबसे ज्यादा समय हमें बिताना है। घर में रहोगे शैतान परीक्षा नहीं कर सकता। घर में रहोगे तो आप इस संसार का प्रणाली से दूर रहोगे। घर में रहोगे तो खतरों से बच के रहोगे। लेकिन अगर बाजार में रहोगे, बाजार आपको परीक्षा कर सकता है, समाज आपको परीक्षा कर सकता है। इसलिए याद रखो, सबसे ज्यादा समय आप घर में पाए। जब आप घर में पाए जाते हैं तो आपके बच्चे क्या हो सकते हैं? प्रभु में बढ़ सकते हैं। छठवां चीज, एक आत्मिक पिता अपने बच्चों को सिखाता है, वो ही नहीं बल्कि वो अपने बच्चों को अगुवाई भी करता है, अपने बच्चों के ऊपर दया करता है, अपने बच्चों के साथ रहता है। और हम देखते छठवां चीज, अपने बच्चों के जरूरत को पूरा करता है। एक अच्छा पिता अपने बच्चों के जरूरत को पूरा करता है। आइए और एक आयत पढ़ेंगे, 1-2-4 मिनट और लूंगा, उसके बाद हम खत्म करेंगे। लेकिन आइए शांत बना के रखे और सीखे इस चीज को। एक आत्मिक पिता, एक प्रभु भक्ति मानने वाला पिता अपने बच्चों का जरूरत को प्रावधान करता, उसको जुगाड़ करता है। पहला तिमोथी 5:8, पहला तिमोथी उसका 5:8 सब लोग निकाले।
इसमें लिखा है 1 तिमोथी 5:8, और यदि कोई अपनों की ओर नीच करके अपने घराने को, देखो, अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। आप देख रहे हैं, जो पिता अपने बच्चों का जरूरत को पूरा नहीं कर पाता है, वो पिता वचन कहता है, मेरा बात नहीं है, ये पौलुस डांटता है लोगों को। वो क्या करता है, क्या बोलता है, अविश्वासियों से भी बेहतर है। उन लोगों को अविश्वासी जैसे, उससे भी गए गुजरे लोग समझता है पौलुस। एक सच्चा पिता होने के नाते, आत्मिक पिता होने के नाते, हमें हमारे परिवार का जरूरत को पूरा करना है। सिर्फ आर्थिक चीज या मटेरियल, मतलब जगत का चीज ही नहीं, बल्कि उनके भावनाओं का जो अभाव, जो घटी है, उसको भी पूरा करना है। आत्मिक जो घटी है उसको भी पूरा करना है। बहुत सारे जो जरूरत है घर में, वो सारे चीजों को हमें क्या करना है, पूरा करना है। यीशु ने कहा, एक उदाहरण दिया है, एक दृष्टांत दिया है, मत्ती उसका 7:9 से 11 तक। आप देख सकते हैं वहां पे कि जब एक संसार का, मतलब एक जगत का पिता जब अपना बेटा खाना मांगता है तो उसको रोटी देता है, पत्थर नहीं देता है, तो हमारे स्वर्गीय पिता हम जब मांगेंगे तो हमें क्या नहीं देगा। जब मछली मांगता है तो सांप नहीं देता है। इस तरह से कई चीजें हम देखते हैं वहां पे हैं। तो हमारे जो स्वर्गीय पिता हमें जो सिद्धांत सिखाया है कि हम अपने बच्चों के जो उचित जरूरत है उसको हमें पूरा करना है। कई सांसारिक पिता, कई दुनियादारी में जीने वाले पिता माता क्या करते हैं, अपने बच्चों के हर दबाव को वे लोग पूरा करते हैं। बच्चों को अगर एक ग्लास चाहिए तो बच्चे और एक दूसरा ग्लास चाहिए, हमको तीसरा ग्लास। जब वे दावा करते हैं, उनके दावा को पूरा करते हैं। थोड़ा सा रो लेते हैं, 2 दिन खाना नहीं खाते हैं, तो वो लोग ला के दे देते हैं। हम आत्मिक चीज नहीं सिखाते, उनके दबावों को हम पूरा करते हैं। एक आत्मिक पिता उनके दबावों को नहीं, बल्कि उनके जरूरत को पूरा करता है। आपको किस तरह का बच्चा चाहिए है? सब लोगों को आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट करके मुझे जवाब दीजिए, आपके घर में किस तरह का बच्चा चाहिए? अच्छा बच्चा चाहिए, बुरा बच्चा चाहिए? अच्छा, है? अच्छा बच्चा चाहिए। अच्छा बच्चा चाहिए ना? हाँ। और कितने लोगों को अच्छा बच्चा चाहिए? सबको चाहिए। हमारी मम्मी हमारी अगुवाई कर रही है। मेरे बच्चे प्रभु की सेवा करने वाले चाहिए। देखो, सब लोगों को अच्छा बच्चा चाहिए, बुरा बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन मेरे बाइबल अच्छे बच्चों के बारे में नहीं बोल रहा है। आत्मिक। ये जो बाइबल है आप देख रहे हैं, अच्छे बच्चों के बारे में नहीं बोल रहा है। तो आप लोगों को कैसे अच्छे बच्चे चाहिए? आपने सवाल पूछा ना वैसा। और जरा सा आगे जाके सोच सकते थे आप। आज्ञा पालन। एमपीएससी के एग्जाम का सवाल पूछा है आपने। हाँ, नहीं, ये चीज जानना बहुत जरूरी है पिताओं को। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। कई लोगों को, हाँ मेरा बेटा अच्छा है अभी अगर अपना ये मुक्ता सिस्टर का बेटा का नाम भूल गया मैं, फिर देखो
आदित्य। आदित्य, आदित्य किधर बाहर जाएगा, लड़ाई करके आएगा, उसको किसी को मार के आएगा, और उसका वो लड़का का पापा मम्मी उनके घर में पहुंचेंगे, तुम्हारा बेटा हमारे बेटा को मारा, तो मुक्ता सिस्टर क्या बोलेगी, विष्णु ब्रदर क्या बोलेगा, नहीं नहीं नहीं, हमारे बच्चा ऐसा नहीं है, वो मार नहीं सकता, बहुत अच्छा है। हाँ। भाई अच्छे बच्चे तो मारते हैं ना, अच्छे बच्चे तो बुरा जिंदगी जीते हैं। बाइबल कभी भी हमको अच्छे बच्चे बनाने के लिए सिखाता नहीं है, हमें आत्मिक बच्चा बनाना है, हमें आत्मिक बच्चों का जरूरत है, ये चीज बाइबल कहता है। क्योंकि अच्छे बच्चे बुरे हो सकते हैं, लेकिन आत्मिक बच्चे अच्छे हो सकते, बुरे नहीं हो सकते। A good child can be a bad child, but a godly child can be a good child, not a bad child. ये चीज को ध्यान दे कि अच्छा बच्चा हमको बनाना नहीं है, हमें आत्मिक बच्चा को बनाना है, तैयार करना है। ये चीज बाइबल का सिद्धांत सिखाता है मेरे प्रियो। इसके सिवाय और बच्चों के बारे में और कोई नहीं देख रहा हूं मैं। ओके, तो यहां हम देखते हैं कि एक पिता अपने बच्चों का जरूरत को पूरा करता है, उनका दावाओं को नहीं, उनके सिस्टम में नहीं जीता, बल्कि वो आपने बाइबल के सिस्टम उनके ऊपर लागूकरण करता है। ओके, लास्ट और फाइनल, जब सातवां चीज आता है तो सिद्ध चीज आता है। सातवां मुद्दा, एक आत्मिक पिता, एक प्रभु भक्ति मानने वाला पिता क्या करता है, अपने बच्चों को प्यार करता है। बहुत सारे बच्चों को पापा का प्यार नहीं मिल रहा है, बहुत सारे बच्चों को पापा मम्मी का प्यार नहीं मिल रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं वो लोग बिगड़ रहे हैं। इस बार मेरे आश्रम में कुछ पापा मम्मी जिनके पास है, ऐसे लोग भी बच्चों को लेके आए थे एडमिशन के लिए। मैंने उनको बोला, तुम पैदा करोगे और मैं उनको पालूंगा, ये कौन सा सिद्धांत में लिखा है? मैं इसीलिए कहा क्योंकि बच्चों को पापा मम्मी का प्यार नहीं मिलता है, और प्यार कमी के कारण बड़े होने के बाद कहीं ना कहीं समस्या होता है। हमने इसके बारे में पढ़ाई किया है, जब हम बच्चों के बीच में सेवा करते हैं तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा ही धारणा है, इसलिए हम जिनका पापा मम्मी है ऐसे बच्चों को हम नहीं लेते। कहने का मतलब ये है कि पापा मम्मी को क्या करना है, प्यार करना है। एक आयत पढ़ेंगे, कैसा हमें उनको प्यार करना है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय, सब लोग जानते हैं। पहला कुरिन्थियों के पत्र उसका 13वां अध्याय, उसका 4 से लेकर 8वां आयत तक पढ़ेंगे। सच्चा प्यार क्या होता है, देखो प्यार का परिभाषा क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं। पिताओं को किस तरह का प्यार अपने बच्चों के ऊपर करना है, वो चीज को यहाँ पे देखते हैं। मेरे प्रियो, इसमें लिखा है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, अनरीति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगी। आप देखते हैं, इस तरह का प्यार का जरूरत है मेरे प्यारे पिताएं, मेरे भाइयों। पापा मम्मी को इस तरह का प्यार अपने बच्चों से करना है।
ऐसा मत सोचो महीना के एंड में सैलरी क्रेडिट हो गया, आपका जिम्मेदारी खत्म हो गया, उनके सारे जरूरत को पूरा कर दिया, हो गया। नहीं, प्यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप सचमुच में अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो निर्णय ले लो आज। सब चीज आप खरीद सकते हैं लेकिन प्यार को खरीद नहीं सकते। प्यार, अगर आप प्यार करते हैं तो निर्णय लो, प्रभु आज के बाद मेरे घर में बाइबल पठन सुबह शाम को होगी, प्रार्थना सुबह शाम को होगी, उपासना सुबह शाम को होगी, बाइबल का मनन सुबह शाम को होगी, व्यक्तिगत प्रार्थनाएं, व्यक्तिगत मनन का समय रोज होगी। निर्णय लो, मैं और मेरे घराना हम तेरे सेवा करेंगे, सुसमाचार को प्रचार करने के लिए जाएंगे। हम आज के बाद एक नमूना रूपी जीवन को बिताएंगे हमारे अपार्टमेंट में, हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में। आप अगर सचमुच में अपने बच्चों को अगर प्यार करते हैं तो वचन के अनुसार उनको अगुवाई करें, वचन को प्राथमिकता दें उनके जीवन में और आपके जीवन में। ये ऐसा प्यार, ये जो आगापे प्यार परमेश्वर ने हमको किया, वचन में लिखा है परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्यार किया कि वो अपने एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, आप और मैं एक दिन पाप में मरे हुए थे, अपराध में मरे हुए थे। हमको सिर्फ मरे हुए लोगों को जैसे हम लेके जाते शमशान में, वैसे ही हम नरक की ओर जा रहे थे। हमको बचाने वाले कोई नहीं थे। तभी प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में उतर आए स्वर्ग से। हमें इतना प्यार किया कि वो उस सूली के सजा को ले लिया। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है जब तक अगर वो प्यार को अनुभव नहीं किया है तो आप अपने परिवार को कैसे प्यार कर सकते हैं? उसके प्यार के आदर्श को, उसके प्यार के उदाहरण को कैसे दे सकते हैं? हमारे बीच में कोई ऐसे पिता हो या हमारे बीच में कोई भी हो जो इस यीशु का प्यार को अब तक अनुभव नहीं किया हो। ऐसा मत सोचो कि आप मसीह परिवार में पैदा हुए हैं तो एक मसीह है, बाइबल पढ़ाई करते हो, कलीसिया में जाते हो, दान दशमांश देते हो, आपका नाम बाइबल का नाम हो गया, रखा गया, तो आप एक मसीह है। मसीह परिवार में आप पैदा होगे तो आप मसीह है। बपतिस्मा आप लिए हैं इसलिए आप मसीह है। मेरे प्रियो, वो एक भ्रांत धारणा है। जब तक उसका प्यार, वचन में लिखा है जब हम पापी ही थे परमेश्वर ने अपने प्यार को इस रीति से प्रकट किया कि मसीह यीशु मारा गया। उसके प्यार को जब, उस क्रूस की कहानी, उस क्रूस के प्यार को जब तक हम अनुभव नहीं किया है तब तक हम उसके संतान नहीं हो सकते, उसके प्यार को अनुभव नहीं कर सकते। पिताएं, जैसे हमारा स्वर्गीय पिता प्यार किया तो दे दिया, एक पुत्र को दे दिया हमको बचाने के लिए, ऐसे आपके बच्चों को आप किस तरह से प्यार करते हैं? आपके बच्चों को आप किस तरह से प्यार करते हैं? क्या परमेश्वर के प्यार को आप आजमाया है आपके जीवन में? क्या प्रभु यीशु मसीह को आप ग्रहण किया है जिसके जरिए परमेश्वर पिता के प्रेम को आपने जाना है? वो प्यार आप रोज आपके बच्चों के सामने, बच्चों को आप जाहिर कर रहे हैं? अगर संदेह है, पास्टर मैं बपतिस्मा तो लिया लेकिन बपतिस्मा का अर्थ मुझे मालूम नहीं था। हमारे घर में पिछले 2 महीने से बाइबल कॉलेज के कुछ स्टूडेंट, ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट आए थे, जो लोग 4 साल 5 साल पढ़ाई किए हैं। और एक उनमें से एक लड़का बोला कि सर मैं बपतिस्मा लिया लेकिन मैं नहीं जानता था मैं उद्धार पाया था कि नहीं पाया था, मुझे फिर से बपतिस्मा लेना है। मैंने उनको कहा भाई ठीक चुना है, उधर सिर्फ तू नहाया, अब
विश्वासियों का बपतिस्मा लेना सत्य में जो जान के लेता है। अगर आप अनजाने में, भोले भाले में, भोलेपन में लिए हैं, मेरे प्रियो, आप निर्णय लीजिए, जानिए सच्ची रीति से यीशु के प्यार को, तभी जाके सच्चा प्यार आपके परिवार, आपके बच्चों को या आपके समाज को, इस दुनिया के लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर हम में से अगर कोई नहीं जानता हो, कृपया आप पास्टर नितिन से या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं 2 मिनट में उद्धार का, सच्चे उद्धार का सहज उपाय मैं आपको बता सकता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते प्रभु तेरे वचन जो हमारे हृदय में पहुंचाया। धन्यवाद देते जितने भी पिताएं जुड़े हैं इस जूम मीटिंग के माध्यम में। प्रार्थना करते हैं प्रभु सब लोगों को मदद कर, सिर्फ वे सुनने वाले ही नहीं बल्कि इसी वचन के अनुसार चलने वाले बने। प्रार्थना करता हूं प्रभु, एक ऐसे नमूना रूपी पिताएं हमको तू बना कि हमारे बच्चे जहां कहीं भी जाए, जैसे वो उड़ाऊ पुत्र बहुत दूर चला गया, सब कुछ चला जाने के बाद जब भी उसके पिता को वो याद किया तो कहता है कि मैं मेरे पिता के घर में जाऊंगा और कहूंगा कि हे पिता, मैं तेरे विरोध में पाप किया है और उस स्वर्गीय पिता के विरोध में भी पाप किया है। प्रभु हमें इससे नमूना रूपी जीवन पिता बना, एक ऐसे मॉडल पिता बना कि प्रभु हमारे बच्चे जब भी जहां पे भी रहे और जब भी वे याद करेंगे, वे उस स्वर्गीय पिता को याद करने पाए। उस उड़ाऊ पुत्र जैसे पिता को याद करने के साथ साथ वो स्वर्गीय पिता को याद करता है। जैसे एक स्वर्गीय जीवन को इस धरती में, इस मोह माया से भरा हुआ धरती में जीने के लिए हमें मदद कर, हमें अच्छा पिता बना। आज के बाद इस वचन के सिद्धांतों को लागूकरण करके एक आत्मिक परिवार गठन करने के लिए, एक आत्मिक बच्चे को पालन पोषण करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमें तो मदद कर। धन्यवाद देते प्रभु, जितने भी भाई बहन जुड़े हैं सब लोगों को तो आशीर्वाद कर। प्रार्थना करता हूं खास तौर से पास्टर नितिन और उनके पूरे परिवार के लिए। प्रभु अभी भी वे यात्रा में हैं, बहुत सारे घंटे लगेंगे, करीबन 9 घंटे लगेंगे उन्हें पहुंचने के लिए। दुआ करता हूं प्रभु सही सलामत तो उन लोगों को उस कलीसिया में पहुंचा, पासवान और विश्वासियों उनके परिवार के साथ संगति करने के लिए उन्हें तो मदद कर, और वापस घर में आने तक, पहुंचने तक तेरे अदृश्य स्वर्गदूत उनके बीच में सेवा करते रहे और उनको सुरक्षित रखते रहे। उनको तेरे राज्य और कार्य के विस्तार के लिए अमेरिका में बहुत आयत से तू इस्तेमाल कर। प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। जितने भी भाई बहन जुड़े हैं उन सबों को तेरे हाथ में देते हैं। खास तरह से प्रियतम पिता माता जो जुड़े हैं उन्हें भी तेरे हाथ में देते हैं। खास तौर से पिताओं को तेरे हाथ में देते हैं कि वचन के आधारित वे जिए और जीना सिखाए। धन्यवाद देते प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। सारे आदर और महिमा, स्तुति और प्रशंसा सब कुछ हम तुझे देते हुए छोट सी विनती यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति जूम के माध्यम में जितने भी पिताएं या माताएं और भाई बहन जुड़े हैं सबों के साथ युवान युग तक होती रहे। सब लोग जोर से बोले आमीन, 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 आमीन। आमीन।